नाहिद साहिबा बहुत अच्छा लिखती हैं और हमेशा मुख्तलिफ और मुनफरिद लिखती हैं, तो उस रिवायत को उन्होंने इस तरह भी बरकरार रखा कि इस बार एक बिल्कुल मुनफरिद तरीके से किताब की तकरीब रोनुमाई रखी। और आप इस वक्त देखें कि इस क्रूज़ की बालाई मंजिल पर कराची के अदबी मंजरनामे की कहकशां उतरी हुई है और सारे ही जो है बड़े बड़े नाम यहाँ पे और साहिब किताब लोग मौजूद हैं। तो अच्छे अदबी दोस्तों की संगत भी है, हल्की हल्की मौसीकी भी चल रही है और अभी किताब का तारुफ भी होगा, तो एक भरपूर शाम भी गुजरी है। एक मुनफरद इस अंदाज से है कि किताबों की तकरीब की रूनुमाई उमूमन आर्ट्स काउंसिल में या किसी होटल्स में होती हैं, ये क्रूज़ पे हो रही है और कोस्ट गार्ड का है। और नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा अब जो इनकी दो किताबें आई हैं दोनों सफ़रनामों पे मुश्तमिल हैं और बेइंतहा शानदार तकरीब है। और नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्हें अल्लाह ताला ऐसे ही उनके कलम में ताकत रखे और वो लिखती रहे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, हम इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। नीली की चेक पोस्ट से हम गुज़र गए और अब समंदर का सफ़र है, हम हैं, आप हैं और 3 किताबें हैं, 3 सफ़रनामे हैं और ये तीनों सफ़रनामे नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा साहिबा के लिखे हुए हैं। इसका नाम उन्होंने रखा है मशरिक़ के 3 क़दीम देश। इसमें ईरान दिलबर जान और फ़रात बहता रहा और शाम है शाम। इस तकरीब के जो शख्सियात यहाँ मौजूद हैं, आप सब भी बहुत अहम शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा यासिर हादी साहब बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, वो सबसे पहले यहाँ आए और अपनी गुफ्तगू से आज की इस महफिल का आगाज़ करें। यासिर हादी साहब, अम्मी की ये जो बुक्स थी, थोड़ा मैं बैकग्राउंड बताऊँ, अम्मी लिखा करती थी जंग अखबार में, हम उस वक्त बहुत छोटे थे, तो उन्होंने हमारी परवरिश करते हुए अपना पूरा सेक्रीफाइस कर दिया था। तो हम जब बड़े हुए तो हमें पता चला कि अम्मी के तो जंग अखबार में भी नॉवेल्स हैं और राइटअप करती हैं। तो फिर हमने अम्मी से कहा, सारे बहन भाइयों ने, कि आपने लिखना क्यों छोड़ दिया दोबारा से? तो उन्होंने कहा मुझे तो इतना टाइम हो गया। मैंने कहा आप दोबारा लिखिए। तो माशाल्लाह से आज मुझे बहुत खुशी है कि अम्मी जो हैं वो बहुत अच्छा लिखती हैं। बहुत अहम शख्सियत हैं, सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, मुमताज़ सहाफ़ी हैं, लिखती हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। मेरी मुराद है मोहतरमा हुमैरा अत्थर साहिबा से। मेरी गुजारिश होगी कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अगर मैं ये कहूँ कि नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा की शख्सियत बड़ी हैरान तो कुछ गलत ना होगा। नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा से मेरा पहला ताल्लुक़ बहसीत सहाफ़ी है। मैं जामिया कराची में सहाफ़त की तालीम हासिल करने के साथ मुख्तलिफ़ अखबारात के लिए कालम और मज़ामीन लिखा करता था और इन दिनों यह मामूल था कि जामिया से वापसी पर हफ्ते में 2-3 दिन ज़रूर बजाय घर के पॉइंट वाली बस के आई चुनरीगढ़ वाली पॉइंट की बस में सवार हो जाती था। उन दिनों रोज़नामा हुर्रियत, जंग और हफ्ते रोज़ा। आओ रक़्स करें, कोमल सुरों से साज बजाती तितलियों की तरह अपने सब रंग समेटे हुए आज़ाद फिजाओं में, जिंदगी के साज पर बजती धुन पर जो कहती है मुझसे, मुझे आज़ादी चाहिए। हवसनाक नजरों से, रेंगते कीड़े नुमा हाथों से, खुद साख्ता इज्जतों के शमले से, इस नाक की हड्डी की ऊंचाई से मुझे रिहाई चाहिए। कि जूझू में ऊपर चढ़ता जाता हूँ, वैसे वैसे मैं सोचता हूँ कि क्या मैं अखलाकी तौर पर भी कभी ऐसा बुलंद हो सकता हूँ? क्या मैं जिंदगी में दूसरों के लिए भी ऐसा बुलंद हो सकता हूँ रफ्ता रफ्ता? और अगर मैं नहीं हो सकता हूँ तो मुझे होना चाहिए। उन्होंने ये उस वक्त, ये 700 साल पहले, ये मोरल ऑफ द स्टोरी गोया सबके सामने बयान किया। उस सफरनामे से लेके और आज तक वो सफरनामे हमें अब तक मुख्तलिफ तहजीबों का उनसे आशना करते हैं, मुख्तलिफ ज़मीनों के बारे में बताते हैं।
भारत का सफ़रनामा है उसको मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत डिटेल्ड, बहुत अच्छा और बहुत मौसर सफ़रनामा इनका है। एक खामी, मतलब खामी से मेरी मुराद ये कि मेरे नज़दीक खामी ऐसी तकरीबात में आमतौर पे होता ही है कि क्योंकि हम खराज तहसीन पेश करने के लिए, जैसे खालिद ने कहा, वो जमा होते हैं तो हम उसकी तरफ इशारा नहीं करते। इसमें एक कदम आगे और नाहिद को जाना चाहिए था, और वो ये, क्योंकि सफ़रनामा जब मैं पढ़ता हूँ किसी ऐसे देश का जहाँ मैं नहीं गया हूँ तो मैं नाहिद की नज़रों से तो वो देख लेता हूँ। आप तमाम मौजूद ख़वातीन और हज़रात जो यहाँ मौजूद हैं वो सब अपनी जगह एक अपना शख्सियत रखते हैं, अपना एक वज़न रखते हैं, और आप सब की आमद हम सब के लिए बाइस इत्मीनान है। सफ़र करना जो है वो मर्दों का काम है, मर्दों का शौक़ है, तारीख़ में इसी तरह रहा है। अब बहरहाल तारीख़ बदल रही है, औरतें काफ़ी अरसे से अब तो खैर आज़ाद हो गई हैं और ये बात कोई मुश्किल नहीं रही कि औरतें सफ़र करें, अकेले भी सफ़र करें। लेकिन यहाँ पर उनकी एक और बात जिसको मैं की वजह से मैं उन्हें खराज तहसीन जो पेश करना है वो करूँगी कि सफ़रनामा लिखा जा सकता है। मुझे तो सफ़रनामे पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं आती मैं अपने अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे आप जो वो ट्रैवल गाइड नहीं होती, बाद वक़्त सफ़रनामे जो है वो ट्रैवल गाइड की तरह बन जाते हैं। और अब मरहला आ गया है हमारे चीफ गेस्ट जो हैं बहुत ही ख़ास शख्सियत हैं, ख़ास शख्सियत हैं, ईरान के कल्चरल सेंटर के डायरेक्टर हैं, और उनके नाम की जो तलफ़्फ़ुज़ है उस पर भी बात मुस्तकिल होती रही है। एक हमारे बहुत मोहतरम दोस्त हैं जो मुस्तकिल बताते हैं कि ये तालिबीनिया हैं, तो डॉक्टर सईद तालिबीनिया साहब जो हैं इज़्ज़त माब हम उन तक आ गए हैं। सफ़रनामे रो रूनमाई कुनीम इब्तिकार जालिबी बुद। ये आइडिया बहुत दिलचस्प है कि सफ़रनामे की रूनमाई सफ़र की सूरत में, और वो भी समंदर में, मुझे बहुत अच्छा लगा। امیدوارم که به افتخار نویسنده دست بزنید. یہ آپ تالی جو بجائیں جس نے بھی آئیڈیا دیا اور رائٹر کے لیے آپ تالیاں بجائیں. امیدوارم که عمرشان طولانی و سفرهایشان زیاد باشه انشالله. اور مجھے امید ہے کہ ان کی زندگی بہت لمبی ہو اور اس طرح کے مزید سفر کرنے کی توفیق انہیں عنایت ہو. کتابی که در خصوص سفر به ایران و عراق و شام سوریه نوشتن تقریبا 330 صفحه است که نصف این کتاب رو با عنوان دلبر جان به ایران اختصاص دادن. کتاب جو انہوں نے ایران اور عراق اور شام کے بارے میں لکھی اس میں تقریباً نصف سے زیادہ جو ہے عناوین جو ہے ایران کے بارے میں. ہم کو اچھی لگی ساحلوں کی ہوا، بارشوں کا سما ہم کو اچھا لگا. بارشوں کے لیے ہم نے کی تھی دعا، تم نے دیکھا مگر کیا نتیجہ ہوا. بارشوں کے لیے ہم نے کی تھی دعا، تو نے دیکھا مگر کیا نتیجہ ہوا. نظروں کے آنگن سے دل کے دہلیز تک حسرتوں کا بڑا ایک سمندر بنا. اس سمندر میں کچھ کشتیاں بہہ گئی، آرزوؤں کی سب بستیاں بہہ گئی. اب پلٹنے کی امید بیکار ہے، واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں. والسلام علیکم. اب جگر تھام لیں کیونکہ باری جو ہے اب ہمارے اس شام کی خاص مہمان ہیں، اور یہ جو 6 سفرنامے ہیں ان کے جو مصنف ہیں ناہید سلطان مرزا صاحبہ، جو ایک بہت ہمہ جہد شخصیت ہیں اور محبتی شخصیت ہیں، اور ہمہ وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی خواہش میں رہتی ہیں اور کرتی رہتی ہیں. کبھی فکشن کی طرف آتی ہیں، کبھی سفرناموں کی طرف آتی ہیں، کبھی دستاویزی فلموں کی طرف آتی ہیں، اور ہم سب کے لیے گوہر نایاب ڈھونڈ کر ہمارے سامنے لے آتی ہیں، ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں، ہمارے جو ان کا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، جو ان کا اسلوب ہے، اس کی جو انفرادیت ہے، اس سب سے ہمیں بہرہ مند کرتی ہیں. تو ہم سب آپ سے آپ کی بہت متشکر ہیں کہ آپ یہ مواقع ہمیں دیتی ہیں. تو میری گزارش ہوگی کہ آپ یہاں تشریف لائیں.
नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा साहिबा। मेहमान खुसूसी डॉक्टर साहिद तालिबिनिया साहब, आपकी इजाज़त से मैं आज की महफिल के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। किसी ने कहा कि आप किताबों की तकरीब क्रूज़ पर क्यों कर रही हैं? इसका जवाब है मेरे पास, क्योंकि ये सफ़रनामे हैं और इस वक्त इस क्रूज़ पर हम सब इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं। इससे अच्छी क्या बात होगी? हमारे साथ इस सफ़र में हमारे साथ बहुत कुछ है। फितरत के खूबसूरत मनाज़िर हैं, आबी परिंदे हैं, डूबते सूरज का नज़ारा है और आसमान पर इसके बिखरते शफक रंग, समंदर की आवाज़ें हैं जिसमें अनजाने देशों की कहानियाँ हैं, हवा में सदियों कदीम जजीरों की मिट्टी की महक है। मेरा ख्याल है लहरों पर सफ़र करते हुए इस क्रूज़ पर आप सब लोग खुश होंगे और आपकी ज़िंदगी में एक तजर्बे का इजाफा हुआ होगा। सफ़र के हवाले से मुझे पैब्लो नेरूदा की नज़म याद आ रही है, तुम आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हो अगर तुम सफ़र नहीं करते हो। पैब्लो ने इस नज़म में यही पैगाम दिया है कि तब्दीली और सफ़र तुम्हें दोबारा ज़िंदा कर देते हैं। ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए सफ़र से बेहतरीन कोई तजर्बा नहीं। मैंने तकरीबन आधी दुनिया देख ली, लेकिन मुझे सफ़रनामा लिखने का ख्याल पाकिस्तान के सबसे बड़े अदीब मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से मिलने के बाद आया। उन्होंने मेरे नावलों की इतनी तारीफ़ की और कहा तुम आगे आओ वरना 2 नंबर लोग तुम आगे आ जाएंगे और अगले 50 साल तक वो अपना ढोल बजाते रहेंगे और तुम्हें आगे नहीं आने देंगे। तुम्हें खुद को आगे लाना होगा अपनी तहरीर के ज़रिए। तुम लाहौर आओ, मैं खुद तुम्हारी तकरीब में आऊँगा, जबकि मैं किसी तकरीब में नहीं जाता हूँ। उनकी ये तारीफ़ मेरे लिए बहुत बड़ी सनद, बहुत बड़ा एजाज़ है। उन्होंने लाहौर में मेरी किताब की तकरीब की सदारत भी की। मैंने सोचा नॉवेल के साथ सफ़रनामे लोगों से हमको ज़्यादा करीब करते हैं, तब मैंने अपनी सफ़रनामा सीरीज़ शुरू की है। नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा साहिबा के लिए उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया, सफ़रनामों का पस मंज़र बयान किया और ये बताया कि वो आधी दुनिया देख चुकी हैं। हम दुआ गो हैं कि वो मज़ीद आधी दुनिया भी देखें और उसके सफ़रनामे भी लिखें, फ़िक्शन भी लिखती रहें, दस्तावेज़ी फ़िल्में भी बनाती रहें और इसी तरह मुतहर्रिक रहें और हम सबको नवाजती रहें अपनी तहरीरों से, अपनी ख़ास तहरीरों से। और वाकई ये बहुत खूबसूरत और यादगार सफ़र है और इसी सफ़र में 6 सफ़रनामों की तकरीब भी अब तकरीबन इख्तिताम पजीर हुआ चाहती है। तो मेरी दरख्वास्त होगी सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपना सदारती खुतबा पेश करें। बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई खातूनों में उनको ना नहीं कह सकती, और जो ये तो बहुत आगे, यानी बहुत अच्छी तहरीरों की मालिक, बहुत खूबसूरत अफसाने तहरीरें मैंने आपकी थोड़ी बहुत पढ़ी हैं और अपनी मसरूफियत में सब नहीं पढ़ सकी, लेकिन यकीन कीजिए मैंने अपने सफ़रनामे को थोड़ा थोड़ा देखना शुरू किया। बहुत बासलाहियत, बहुत मजबूत होते हैं, मर्दों से कई गुना ज़्यादा। मर्द जो होते हैं वो सिर्फ जिस्मानी तौर पे जो है मजबूत है, लेकिन ज़हनी और इमोशनल तौर पे अगर सोचा जाए तो ये एक औरत ही होती है। मैं इनकी तहरीर पे इसलिए ज़्यादा नहीं बात करूँ कि इतनी खूबसूरत बातें हो चुकी हैं, क्लास साहब ने की, आपने की, रंजुम ने की और सब लोगों ने, और मैं सुनती रही, टाइम का पता भी नहीं चला, तो उस पर तो मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन जब खातून कोई लिखती है, मैं क्यों ख़वातीन की, उसमें एक खूबसूरती होती है, एक नफासत होती है, एक सॉफ्टनेस होती है जो मैंने महसूस की। मैं बड़े बड़े ऐसे मैंने मौज़ूओं पे उडारी या ऐसे मैंने जब काम किया तो मैंने हमेशा ये देखा कि अगर वो मर्द लिखता है तो मैं ये नहीं कहूँगी, रूटनेस तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन स्ट्रेट या कुछ खातून अगर लिखती है तो उसमें बड़ा संभल के लिखती है, बहुत प्यार से, मोहब्बत से। तो ये मैंने आपकी तहरीरों में भी पाया। इतना खूबसूरत ये लिखती हैं, अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा, और इसी तरह की महफिलें, इसी तरह की मोहब्बत की बातें होती रहें। सनसेट भी हुआ और अब चांद निकल आया है और हमारी ये तकरीब जो है वो अब इख्तिताम पजीर हुआ चाहती है। साहिब सदर के इस खुतबे के बाद मेरी गुजारिश होगी यासिर हादी साहब से, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हमारे
मेज़बान हैं क्योंकि, तो वो शुक्रिया अदा कर दें। Thank you very much. It was really a great pleasure to have you with us today. और आप सबकी अच्छी बातें, thank you Awa, thank you ma'am, and thank you everyone. और I hope आप लोगों की journey smooth and काम रही होगी, आपने बहुत enjoy किया, and it was really honor for us, for our family to have you. और dinner will be hosted in next few minutes. اور اس کے بعد you can go around in the boat, آپ لوگ front side پہ بھی visit کر سکتے ہیں. You can have more pictures and round, so the boat is all yours. नायब सुल्तान मिर्ज़ा साहब की किताब की रूनुमाई इसमें बहुत ही मुनफरिद तकरीब थी और कराची की चंद एक ऐसी यादगार तकारीब में से एक ऐसी है कि जिसके सफ़रनामों की कहानी जैसा कि बताया गया और उसके ऊपर जो मुसन्निफ़ा के तजुर्बात और उन तजुर्बात के ऊपर जो है उनके जितने अहबाब उनके तबसरे बहुत ही आला और एक बहुत ही अच्छी और बहुत शानदार तकरीब थी जिसका अख्ताम एक बहुत ही आला और बेहतरीन अशाइयों पर हुआ। जी ये एक नया तजुर्बा है किताब की लॉन्चिंग क्रूज़ के ऊपर जो अनोखा भी है और अच्छा लगा और एक बहुत अच्छी शाम गुजरी और बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग बाहर लोग थे अच्छे ख्यालात का इज़हार किया उन्होंने और किताब भी ले ली है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसको और बिल्कुल अलग तजुर्बा था और मुझे अच्छा लगा, ये आइडिया अच्छा था। ये बहुत अच्छी तकरीब और बहुत मुनफरिद तकरीब थी। 6 सफ़रनामों की रस्म इजरा थी और इसका एहतमाम भी आज एक सफ़र के दौरान किया गया एक क्रूज़ पर और ये सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया इस लिहाज से भी कि ये इसकी जो इनफरादियत थी उस लिहाज से भी इसे इन्जॉय किया और जो किताब है वो भी लायक मुताला है और पढ़ने के काबिल है, तो यकीनन वो दोनों अच्छी थी, बहुत अच्छी कम्बिनेशन हुई है कि एक अच्छी किताब की एक बहुत अच्छी तकरीब हुई। ये एक यादगार तकरीब थी जो तकरीब हमने समंदर में सफ़र के दौरान सफ़रनामों से मुतालिक की और ऐसी तकरीब अमूमन कम होती हैं और जब भी होती हैं तो बड़ी बोर किस्म की होती हैं, लेकिन एक तो जो बुक्स थी जो बुक्स के ऊपर तबसरे हुए वो सब सुने तो बहुत मज़ा आया कि एक ऐसी खातून और आम तौर पे ख़वातीन जो हैं वो सफ़रनामे लिखती भी नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से सुल्ताना साहब ने अपना सफ़रनामा लिखा है तो उसे पढ़ के उसके ऊपर तबसरे सुन कर बहुत मज़ा आया और एक ऐसी जगह पे ज़्यादा मज़ा आया कि ख़ुद हम जो है वो एक सफ़र में थे, सफ़र के दौरान सफ़रनामों का अपना लुत्फ़ था, बहुत अच्छा लगा और ये उम्मीद है कि इस तरह के सफ़रनामे जो भी लिखते हैं वो उसकी तकरीब जब करें तो इस नौइयत के किसी आइडिया के साथ करें ताकि ज़्यादा मज़ा आ सके।